Hi folks, I'm Ashraf Ingora. I'm a language and soft skill trainer, life business and parenting coach. इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ में आज हम अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, क्या समानता है, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में बहुत समानता है, ग्रामर और स्पेलिंग में थोड़ा सा फ़र्क है, वोकेबुलरी और इडियम में कंपैरेटिवली ज़्यादा फ़र्क है। मॉडर्न ब्रिटिश इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश का प्रभाव ज़्यादा है, उच्चारण कभी कभी बहुत अलग होता है, प्रीपोजिशन, स्पेलिंग और पंक्चुएशन में भी कुछ अंतर है। पहला देखिए, ब्रिटिश इंग्लिश में जस्ट, ऑलरेडी और येट का इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ किया जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में इनका इस्तेमाल प्रेजेंट परफेक्ट और सिंपल पास्ट दोनों के साथ में किया जाता है। जब जस्ट का अर्थ अ मोमेंट अगो होता है तो ब्रिटिश इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में जनरली सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश में किस तरह से यूजेस हैं, अभी एग्जाम्पल से समझ में आएगा। अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं ही जस्ट वेंट होम या ही हैज़ जस्ट गॉन होम, दोनों का यूज होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ही हैज़ जस्ट गॉन होम, इस तरह। अमेरिकन इंग्लिश में डू यू हैव ए प्रॉब्लम या हैव यू गॉट ए प्रॉब्लम, दोनों का यूज होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में हैव यू गॉट ए प्रॉब्लम इस तरह का यूज होता है। जब जस्ट नाउ का अर्थ अ मोमेंट अगो होता है तब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में पास्ट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे डिड यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइस जस्ट नाउ। दूसरा देखें, ब्रिटिश इंग्लिश में उस पीरियड के लिए जो अब तक जारी है एवर तथा नेवर के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट किसी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वोकेबुलरी में ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में काफ़ी अंतर है, कभी कभी एक ही शब्द के अर्थ में भी अंतर होता है। अब आप देखें ब्रिटिश इंग्लिश में और अमेरिकन इंग्लिश में वर्ड्स के यूजेस कैसे होते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन AEROPLANE का यूज़ किया जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन AIRPLANE। उसी तरह ब्रिटिश इंग्लिश में एनीवेयर, अमेरिकन इंग्लिश में एनीवेयर का भी और एनी प्लेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट या अपार्टमेंट, अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में डायलिंग कोड, अमेरिकन इंग्लिश में एरिया कोड का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में बैरिस्टर या सॉलिसिटर, अमेरिकन इंग्लिश में अटॉर्नी या लॉयर। एंगेज फ़ोन के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में एंगेज का यूज़ करते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में बिजी। टैक्सी का यूज़ होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में टैक्सी का भी यूज़ होता है या कैब। ब्रिटिश इंग्लिश में रिवर्स द चार्ज मीन्स फ़ोन के लिए, अमेरिकन इंग्लिश में कॉल कलेक्ट ये यूज़ होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट कहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में कुकी या क्रैकर कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में टिन कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में कैन कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में स्वीट्स कहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में कैंडी। ब्रिटिश इंग्लिश में बिल का इस्तेमाल किया जाता है रेस्टोरेंट वगैरह में, और अमेरिकन इंग्लिश में चेक का इस्तेमाल करते हैं या बिल का इस्तेमाल करते हैं, दोनों का। ब्रिटिश इंग्लिश में पर्स तो अमेरिकन इंग्लिश में कॉइन पर्स। ब्रिटिश में नैपी तो अमेरिकन इंग्लिश में डायपर। ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट तो अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर। ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैश लाइट तो अमेरिकन इंग्लिश में टॉर्च। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स तो अमेरिकन इंग्लिश में ट्राउजर्स और पैंट्स दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में रोड सरफेस और अमेरिकन इंग्लिश में पेवमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में जग और अमेरिकन इंग्लिश में पिक्चर का इस्तेमाल होता है, और जस्ट इसका उल्टा ब्रिटिश इंग्लिश में पिक्चर का जहाँ इस्तेमाल होता है उसके लिए जग का इस्तेमाल होता है अमेरिकन इंग्लिश में। फिर हैंडबैग का इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, तो अमेरिकन इंग्लिश में पॉकेट बुक बोलेंगे, पर्स या हैंडबैग, तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में राइज, सैलरी वगैरह में RISE का इस्तेमाल होता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में रेज RAISE का इस्तेमाल होता है। फिर ब्रिटिश इंग्लिश में पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल होता है, अमेरिकन इंग्लिश में रेस्टरूम का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में रिटर्न, जर्नी टिकट वगैरह जो यूज़ करते हैं, और यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में होता है इसके लिए राउंड ट्रिप। ब्रिटिश इंग्लिश में टाइम टेबल और अमेरिकन इंग्लिश में टाइम टेबल का भी इस्तेमाल होता है, शेड्यूल का भी इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पैराम्बुलेटर, प्रैम जिसको शॉर्ट में कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में बेबी कैरियर का इस्तेमाल करते हैं जो बच्चों की गाड़ी होती है उसके लिए। ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर तो अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर का इस्तेमाल होता है, इस तरह। एंड ब्रिटिश इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर का इस्तेमाल होता है तो अमेरिकन इंग्लिश में फ्लोर एक्सेट्रा का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश में चिप्स कहते हैं तो अमेरिकन इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में मेज या स्वीट कॉर्न कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्न कहा जाता है। कॉट, खाट के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में क्रैब CRIB ये अमेरिकन इंग्लिश में यूज़ होता है। मैड का यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, तो अमेरिकन में इंग्लिश में क्रैजी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में टर्न अप्स ऑन ट्राउजर्स के इस्तेमाल करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में कप्स का इस्तेमाल होता है। डॉक्टर्स सर्जरी ब्रिटिश इंग्लिश में, डॉक्टर्स ऑफिस अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है। स्टूपिड का इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में स्टूपिड का भी इस्तेमाल होता है, डम का भी इस्तेमाल होता है DUMP।
ब्रिटिश इंग्लिश में रबर का इस्तेमाल होता है और इरेजर भी कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ इरेजर कहते हैं। ऑटम का यूज़ करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन में ऑटम का भी यूज़ करेंगे, फॉल का भी यूज़ करते हैं। टेप का यूज़ करते हैं इंडोर्स, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन इंग्लिश में फॉसेट या टेप दोनों का इस्तेमाल होता है। फ्लैट टायर, पंचर, ये इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में फ्लैट टायर का इस्तेमाल होता है। साइलेंसर का इस्तेमाल होता है ब्रिटिश इंग्लिश में, तो अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल होता है मफलर का, SILENCER, और मफलर MUFFLER। बनेट का इस्तेमाल होता है, कार का बनेट जो कहते हैं वो, और अमेरिकन इंग्लिश में इसमें हुड का इस्तेमाल करते हैं। रबिश का इस्तेमाल करते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में गार्बेज का इस्तेमाल करेंगे, ट्रैश का इस्तेमाल करेंगे। ब्रिटिश इंग्लिश में डस्टबिन कहते हैं या रबिश बिन कहते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पर गार्बेज कैन या ट्रैश कैन का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में गियर लीवर, जो कि गियर के लिए यूज़ होता है कार में, और अमेरिकन इंग्लिश में गियर शिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश में पेट्रोल कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में गैस या गैसोलीन कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में मेन रोड कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में हाईवे कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में रेलवे कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में रेलवे रोड कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में मोटर वे का इस्तेमाल होता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में फ्री वे का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में गुस्से के लिए एंगर का इस्तेमाल एंग्री का इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में मैड का इस्तेमाल करते हैं। आई एम एंग्री, इसकी जगह वो कहेंगे आई एम मैड। ब्रिटिश इंग्लिश में नेस्टी का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में मीन का, MEAN। ब्रिटिश इंग्लिश में मीन का इस्तेमाल करते हैं जनरस के अपोजिट के लिए, और अमेरिकन इंग्लिश में स्टिंगी का इस्तेमाल करते हैं, STINGY। ब्रिटिश इंग्लिश में शॉप कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में शॉप भी कहते हैं, स्टोर भी कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में अंडरग्राउंड कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में सबवे कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में कार का जो बूट होता है उसके लिए बूट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में ट्रंक का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में फोर्टनाइट कहते हैं या 2 वीक्स कहते हैं, अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ 2 वीक्स का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में फिल्म कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में मूवी भी कहते हैं, फिल्म भी कहते हैं। ब्रिटिश में नंबर प्लेट कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में लाइसेंस प्लेट कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्रॉस रोड का इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में इंटरसेक्शन वर्ड का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पोस्ट कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में मेल कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में हॉलीडे या हॉलीडेज कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में वेकेशन। ब्रिटिश इंग्लिश में विंड स्क्रीन, कार की जो विंड स्क्रीन कहा जाता है, और ब्रिटिश इंग्लिश की जगह अमेरिकन में विंड शील्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेटर ZED जो ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पर जी का इस्तेमाल करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में जिप कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में जिपर कहा जाता है। सिंगल टिकट के लिए ब्रिटिश इंग्लिश में सिंगल कहा जाता है, मतलब वन साइड के लिए, और अमेरिकन इंग्लिश में वन वे टिकट कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में पेवमेंट कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में साइडवॉक कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेनर्स जो स्पोर्ट्स शूज़ के लिए कहा जाता है, अमेरिकन इंग्लिश में स्नीकर कहा जाता है। ब्रिटिश इंग्लिश में आउटडोर के लिए जो टैप इस्तेमाल करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में स्पिगॉट या फॉसेट का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में क्यू कतार के लिए इस्तेमाल होता है, और अमेरिकन इंग्लिश में स्टैंड इन लाइन का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में लेट का इस्तेमाल होता है किराए देने के लिए, अमेरिकन इंग्लिश में रेंट का इस्तेमाल होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रक कहते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में वैन कहते हैं या लॉरी वगैरह कहते हैं। उसी तरह प्रीपोजिशंस और पार्टिकल्स के साथ प्रयुक्त होने वाले एक्सप्रेशंस में भी अंतर होता है। जैसे यूजेस देखें प्रीपोजिशंस के यूजेस में, ब्रिटिश इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट टू, तो अमेरिकन इंग्लिश में कहा जाता है डिफरेंट फ्रॉम या डिफरेंट देन। सिमिलरली चेक समथिंग, ब्रिटिश इंग्लिश में चेक समथिंग आउट, इस तरह इस्तेमाल होता है। डू समथिंग अगेन, ये कहते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में, तो अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे डू समथिंग ओवर या डू समथिंग अगेन, दोनों का इस्तेमाल होता है। और लिव इन एक्स स्ट्रीट, तो यहाँ पर अमेरिकन इंग्लिश में लिव इन की जगह लिव ऑन एक्स स्ट्रीट ये कहा जाता है। इन ए टीम, अगर ब्रिटिश इंग्लिश में प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में ऑन ए टीम का प्रयोग होता है। ब्रिटिश इंग्लिश में मंडे टू फ्राइडे कहा जाता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में मंडे थ्रू फ्राइडे या मंडे टू फ्राइडे दोनों का इस्तेमाल होता है। बहुत से शब्द जो ब्रिटिश इंग्लिश में OUR से समाप्त होते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में OR से समाप्त होते हैं। जैसे कलर देखें COLOUR, ये ब्रिटिश इंग्लिश में यूज़ होते हैं ये स्पेलिंग, और अमेरिकन इंग्लिश में होगा COLOR। कुछ शब्द ब्रिटिश इंग्लिश में RE में से समाप्त होते हैं, और अमेरिकन इंग्लिश में इसकी जगह पर ER का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कहते हैं सेंटर, CENTRE, ये ब्रिटिश इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, तो अमेरिकन इंग्लिश में CENTER। बहुत से शब्द अमेरिकन इंग्लिश में IZE से समाप्त होते हैं, जैसे रियलाइज
REALIZE, ब्रिटिश इंग्लिश में REALIZE और REALISE दोनों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में REALIZE का इस्तेमाल होता है। उसी तरह मैकेनाइज, ब्रिटिश इंग्लिश में MECHANISE और ZE दोनों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ ZE लगता है। कंप्यूटराइज में ब्रिटिश इंग्लिश में COMPUTERISE या IZE दोनों का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में IZE का ही इस्तेमाल होता है। बैप्टाइज, ब्रिटिश इंग्लिश में ISE BAPTISE और BAPTIZE का इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में सिर्फ ZE का IZE का इस्तेमाल होता है। दो शब्द खंड जिसे सिलेबल्स कहते हैं वाले ऐसे बहुत से शब्द होते हैं और कुछ लंबे शब्द के साथ में ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ISE का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे सरप्राइज, रिवाइज, एडवाइज, कंप्राइज, डिस्पाइज, कंप्रोमाइज, एक्सरसाइज, इम्प्रोवाइज, सुपरवाइज, टेलीवाइज, एडवर्टाइज, इस तरह। लेकिन यूएस में कभी कभी एडवर्टाइज के लिए IZE का भी इस्तेमाल होता है। कैप्साइज के लिए ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में ही IZE लगाते हैं, जैसे CAPSIZE, कैप्साइज, इस तरह। एनालाइज और पैरालाइज के लिए अमेरिकन इंग्लिश में ANALYZE का इस्तेमाल किया जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में ANALYSE का। सिमिलरली पैरालाइज PARALYSE ब्रिटिश इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश में यहाँ पर YZE का इस्तेमाल होगा। अगर शक या कंफ्यूजन हो तो बेहतर तरीका यह है कि ब्रिटिश इंग्लिश में जनरली ISE का उपयोग लगभग स्वीकार्य है, जनरली होता है। और अगर मान लीजिए आपको अमेरिकन इंग्लिश का ही समझना हो तो उसके लिए अमेरिकन इंग्लिश की अमेरिकन डिक्शनरी को कंसल्ट कर सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बहुत सारे रीजनल एक्सेंट जो होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। अमेरिकन इंग्लिश में कुछ वॉवेल का नाक से प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, नेजल बोलते हैं जिसको, नेजल प्रोनाउंसिएशन होता है, और जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। दूसरा देखें, स्टैंडर्ड साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण सिर्फ वॉवेल साउंड के पहले ही होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण लगभग सभी पोजीशन पर होता है। इसलिए जैसे कार, टर्न, ऑफर ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बिल्कुल अलग तरह से उच्चारित किए जाते हैं। तीसरा देखें, अमेरिकन इंग्लिश की बहुत सारी वेराइटीज़ में टी और डी बहुत हल्का उच्चारण किया जाता है, इसलिए राइटर और राइडर का उच्चारण लगभग एक समान महसूस होता है, जबकि ब्रिटिश इंग्लिश में इनका उच्चारण बिल्कुल अलग होता है। हम ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे तो राइटर अलग से समझ में आएगा और राइडर अलग से समझ में आएगा, जबकि अमेरिकन में इतना सिमिलर सा लगता है, राइटर, राइडर, ऐसे, तो उसमें समझ में नहीं आता। फिर देखिएगा फोर्थ, जब कुछ शब्द जो कि बहुत सी अमेरिकन इंग्लिश की वेराइटीज़ में ऊ जो उच्चारित होते हैं उनका उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में ऊ, मतलब इसको जो उच्चारण करते हैं ज के साथ में उच्चारण करते हैं, यू यू यू, इस टाइप का, ऊ कहने की बजाय यू, इस तरह। ये शब्द हैं जिनमें TH लगता है, D लगता है, T लगता है या N लगता है, और कभी कभी S या L के बाद U या EU आता है। जैसा देखें, एंथुजियास्टिक, ड्यूटी, ट्यून, न्यू, इल्यूमिनेट, इस तरह से। तो इनके जो उच्चारण होंगे ब्रिटिश इंग्लिश में या का जो उच्चारण होता है, या का उच्चारण होता है, या की जगह या टच होता हुआ इस तरह से प्रोनाउंस होता है। पांचवा देखें, वे शब्द जिनके अंत में बिना जोर के मतलब अनस्ट्रेस्ड ILE का इस्तेमाल होता है, जैसे फर्टाइल, रेप्टाइल, मिसाइल, सिनाइल, इनका उच्चारण ब्रिटिश इंग्लिश में आइल होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में अल होता है। जैसे फर्टाइल का अमेरिकन इंग्लिश में उच्चारण होगा फर्टिल, ब्रिटिश इंग्लिश में फर्टाइल उच्चारण होता है। कुछ लंबे शब्द जिनके अंत में ARE, ERY या ORY होता है, तो इनका भी उच्चारण अलग अलग प्रकार से होता है। अमेरिकन इंग्लिश में एक और सिलेबल बढ़ा दिया जाता है, जैसे अमेरिकन इंग्लिश में कहेंगे सेक्रेटरी और ब्रिटिश इंग्लिश में कहेंगे सेक्रेटरी, इस तरह से। तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में उसी तरह BOROUGH, THOROUGH, इनके उच्चारण भी भिन्न होते हैं। इंग्लिश के लिए आप मेरे चैनल इंग्लिश ब्रेकफास्ट विद अशरफ एंड सॉफ्ट स्किल के लिए अशरफ द मूवर एंड शेकर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, बेल आइकॉन प्रेस करें और मेरी बुक ज़रूर पढ़ें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।